बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और मैं आपको उर्दू कायदा प्री-1 हिस्सा अव्वल में खुशामदीद कहती हूँ। आज जो हासिलात तालुम हम पढ़ने वाले हैं वो हैं हरूफ तहज्जी को नक्ल कर सकें, हरूफ तहज्जी और उनकी आवाज़ों को पहचान सकें, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने की कोशिश कर सकें। तो हरूफ तहज्जी को हम लोगों ने देखना और पहचानना है, उनकी आवाज़ों को पहचानना है और फिर उनको पढ़ने की कोशिश करनी है। आज का जो हमारा मौजू है उसको पढ़ने के लिए हमारे पास ये सब की मंसूबाबंदी है, जिस पर चलते हुए हम अपने इस सबक को मुकम्मल करेंगे। और आज के सबक का उन्वान है हर्फ बे और इसकी शक्ल। कौन सी वाली? मुख्तसिर शक्ल। हर्फ बे और इसकी मुख्तसिर शक्ल के बारे में आज हमने पढ़ना है। तो चलिए आइए मेरे साथ कहानी सुनते हैं। छुट्टी का दिन था। बेब बानो अपनी बेब बहन बेब बुशरा के साथ बेब बाग की सैर के लिए गई। छुट्टी का दिन था। बानो अपनी बहन बुशरा के साथ बाग की सैर के लिए गई। तो आपने देखा इस जुमले में बे से कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं? बानो, बहन, बुशरा और बाग। वहां तालाब में तैरती हुई बेब बत्तख देखकर वो बहुत खुश हुए। वहां तालाब में तैरती हुई बत्तख देखकर वो बहुत खुश हुई। अचानक आसमान पर बेब बादल छा गए। बेब बुशरा बेब बोली, बुशरा बोली, चलो घर चलें, कहीं बारिश ना शुरू हो जाए। बारिश बेब बारिश। वापस घर की तरफ जाते हुए उन्होंने रास्ते में एक मदारी देखा जो बेब बंदर का तमाशा दिखा रहा था। बेब बंदर। वो दोनों दौड़कर दरख्त के नीचे खड़ी हो गईं। उन्होंने एक बेब बकरी देखी जो घास चर रही थी। बेब बानो ने बेब बकरी को एक पत्थर मारा। बानो ने बकरी को पत्थर मारा। बुशरा ने उसे समझाया कि जानवरों को तंग नहीं करते, अल्लाह ताला नाराज होते हैं। बेब बानो ने माफी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगी। दोनों फिर खुशी खुशी घर वापस आ गईं। तो कैसी लगी आपको कहानी? हमने कौन सी कहानी पढ़ी? हमने बे से शुरू होने वाले अल्फाज की कहानी पढ़ी, जिसमें बानो, बुशरा, बादल, बंदर, बकरी का जिक्र आया। और ये तमाम हरूफ किससे शुरू होते हैं? बे से। बे से। बे से बंदर, बे से बकरी, बे से बतख। ये तमाम तस्वीर जो आपको नजर आ रही हैं, इनकी इब्तदाई आवाजें क्या हैं? बे, बे ब बंदर, बे ब बकरी, बे ब बतख। आपने इनकी कहानी भी सुनी और इन आवाजों को भी पहचान लिया होगा। चलिए अब ये तस्वीर देखिए और इनके नाम बताइए। बे ब बकरी, बे ब बतख, बे ब बस्ता। शाबाश। आपने इन अल्फाज को दोबारा से दोहराना है, हर्फ बे भी अदा करना है और इस तस्वीर का नाम भी बोलना है। बे ब बकरी, बे ब बतख, बे ब बस्ता। चलिए इन तस्वीर को देखिए और इनके नाम बताइए। बे ब बंदर, बे ब बर्फ, बे ब बिल्ली। शाबाश, आप तो इन तमाम तस्वीर को पहचानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमें पढ़ना आ गया है और इसको लिखते कैसे हैं। तो ये है जी बे की मुकम्मल शक्ल। बे, बे, ब, बे, ब, बे, ब। और ये है बे की मुख्तसिर शक्ल। जैसे ये मुकम्मल शक्ल है और इसी तरह ये बे की मुख्तसिर शक्ल है। ये मुख्तसिर शक्ल मुख्तलिफ अल्फाज के साथ लगती है तो अपनी शक्ल को बदल लेती है। बे ब, बे ब। इन हरूफ को मेरे साथ दोहराइए। बे ब बकरी,
बकरी, ब बकरी। ब बस्ता, बे ब बस्ता, बे ब बस्ता। चलिए इनको गौर से देखिए, तवज्जो दीजिए कि मैंने यहाँ पर इसकी इब्तदाई शक्ल और आवाज को नुमाया किया है। क्या किया है? नुमाया किया है। जब ये बे किसी लफ्ज के साथ लग रहा है तो इसकी कौन सी शक्ल आ रही है? मुख्तसिर शक्ल। जैसे कि यहां पर आप देखिए बे की मुख्तसिर शक्ल, बकरी, बस्ता। मुख्तसिर शक्ल और मुकम्मल शक्ल को तवज्जो से देखिए ताकि आपको पता चल सके और आप कहीं पर भी मुकम्मल और मुख्तसिर बे की शनाख्त कर सकें। बे ब बकरी, बे ब बस्ता, बे ब बंदर। इस लफ्ज में भी देखिए हमारे पास सुर्ख रंग में क्या लिखा है? मुख्तसिर शक्ल बे की, ब बंदर। बे की कौन सी शक्ल इस्तेमाल की गई है? मुख्तसिर शक्ल बंदर। और आगे बे ब बस, यहां पर भी बे की मुख्तसिर शक्ल इस्तेमाल की गई है। बे ब बस्ता, बस, बादल, बिल्ली, बकरी वगैरह। अब हम इस सरगर्मी को मुकम्मल करते हैं और इस सरगर्मी को करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस बंदर को बे पर चलते हुए केले तक पहुंचाना होगा। केला किस किस को पसंद है? बंदर को भी पसंद है। तो बंदर बे पर, बे ब बंदर बे पर चलता हुआ अपना रास्ता तलाश करता हुआ इस केले तक पहुंचेगा। तो ये काम आपने मेरे साथ करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर देख भी लिया। चलिए एक और सरगर्मी करते हैं। इस सरगर्मी में हम क्या करेंगे? इस सरगर्मी में हम बे वाले खानों को तलाश करेंगे। जहां जहां बे लिखा है उसमें रंग भरेंगे और देखेंगे कि कौन सी तस्वीर बनती है। शाबाश! तो ये बन गई बे ब बतख, बे ब बतख। हमने अभी बे के खानों में रंग भरते हुए तस्वीर बनाई है बतख की। चलिए मशक कर ली हमने, पढ़ना सीख लिया, बे की इब्तदाई आवाज और शक्ल को हमने पहचान लिया। अब लिखने की मशक करते हैं। तो जी लिखने के लिए हमें क्या करना है? उसकी आवाज अदा करनी है और ये है साथ में हर्फ बे। पेंसिल से इसके खाके में रंग भरिए ताकि आप सीख सकें कि बे किस तरफ से शुरू होकर कहां पर खत्म होता है, बे की समत क्या है। उसके बाद आप यहाँ पर उंगली फेरिए और बाद में पेंसिल फेरिए ताकि आप इसकी लिखने की मशक कर सकें। इस काम को बार बार कीजिए। मुकम्मल शक्ल लिखने के बाद बढ़ते हैं बे की मुख्तसिर और मुकम्मल दोनों अशकाल की जानिब। तो अपनी पेंसिल पकड़िए जल्दी जल्दी से और आराम आराम से बे को लिखना शुरू कीजिए। दाईं तरफ से पेंसिल पकड़ के बाईं तरफ को चलिए, मुकम्मल बे लिखिए और साथ ही बे की मुख्तसिर शक्ल की भी मशक कीजिए। बार बार लिखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि बे की मुकम्मल शक्ल कैसी है और उसकी मुख्तसिर शक्ल कहाँ और कब इस्तेमाल की जाती है। बे ब कैसे अदा करना है? बे ब। मुख्तलिफ अल्फाज को देखिए, अपने इर्द गिर्द देखिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बे से बनती हैं। अपने वालिदैन की मदद लीजिए, असातिज़ा की मदद लीजिए और बे से बनने वाली चीज़ों की निशानदेही कीजिए ताकि आपको बे की आवाज़ और उसकी शक्ल की पहचान हो सके। जज़ाकल्लाहु खैरा।